नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। डालते हैं नजर आज के प्रमुख समाचार। 25 जनवरी को हर साल हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार भारत अपना 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश भर में कई जगहों पर युवा मतदाता जागरूकता पद यात्रा भी निकाली जाएगी। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज ये 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा और इस बार इस दिवस की थीम रखी गई है माई इंडिया माई वोट, यानी मेरा देश मेरा मत। लोगों को वोट डालने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों, आज के दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे, हर साल 25 जनवरी को। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर आम जनता के लिए दिल्ली की विधानसभा खुलने जा रही है। आज 25 और कल 26 जनवरी को शाम 5 से 8 बजे तक दिल्ली विधानसभा भवन में आम लोग भी प्रवेश कर पाएंगे। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्र को संबोधित करेगी। 26 जनवरी से पहले पंजाब में एक बड़ा धमाका हुआ, रेलवे लाइन को निशाना बनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पंजाब में ये बड़ा धमाका देखने को मिला है। एक रेलवे लाइन पर धमाके की वजह से एक मालगाड़ी का इंजन डैमेज हो गया, जबकि ड्राइवर को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। पंजाब को दहलाने की एक और साजिश भी नाकाम हुई। 2.5 किलो RDX के साथ 4 आतंकी भी गिरफ्तार हुए हैं। बजट सत्र से पहले सरकार ने 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उसके बाद 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। चीन को टक्कर देने की बड़ी तैयारी, केरल का विंझिजम पोर्ट बनेगा गेम चेंजर। अडानी पोर्ट्स ने बनाया 16,000 करोड़ का मेगा प्लान। अडानी पोर्ट्स इस बंदरगाह को एक बड़े ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के रूप में विकसित करने के लिए 16,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा और केरल के मुख्यमंत्री इसके दूसरे चरण का उद्घाटन भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा को भी सीधी चेतावनी दी। बोले कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ डील की तो फिर अमेरिका कनाडा पर 100% टैरिफ लगाएगा। दुनिया भर के कई देशों के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा पर भी ये 100% टैरिफ लगाने की बड़ी धमकी दी है। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि भारत से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा सकता अमेरिका, क्योंकि देखिए यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर बोले कि भारत ने रूस से तेल खरीद घटाई, जो कि अमेरिका की बड़ी जीत है और इसीलिए अमेरिका भारत से ये टैरिफ हटा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। 3 साल बाद राज्यों का राजकोषीय घाटा 3% के पार पहुंचा। साल 2024-25 में GDP के 3.3% पर रहा। चाइना भी साल 2030 तक 1000 J-20 लड़ाकू विमानों का संचालन करेगा, जिससे कि अमेरिका का दबदबा कम होगा। तो दुनिया भर की बढ़ती सैन्य ताकतों के बीच कहीं न कहीं भारत को भी अपनी लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ानी होगी। अगले 5 साल में इंसानों से ज्यादा समझदार होगा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दावोस समिट के अंतिम दिन इलोन मस्क की तरफ से AI टेक्नोलॉजी को लेकर ये बड़ी भविष्यवाणी की गई। आखिरकार वैश्विक चुनौतियों के बीच दावोस में भारत पर भी दुनिया ने भरोसा जताया। 5 दिन तक चली वार्षिक बैठकों का समापन हो चुका है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं है, बल्कि वोट चोरी की साजिश में चुनाव आयोग भी शामिल है। सीधे राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया और दावा किया कि गुजरात में SIR में भी गड़बड़ी हुई, कांग्रेस का वोटर काटा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आरोपों में कहा कि जहां SIR है वहां वोट चोरी है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यपालों को भी कठपुतली बना रही है। गवर्नर गैर BJP सरकारों को परेशान करते हैं, उन्हें PM ऑफिस से ऑर्डर मिल रहे हैं। 18वां रोजगार मेला आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 61,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे हैं और इस दरमियान देश के युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा लड़के लड़कियों को नए अवसर मिलने चाहिए, ये हमारा प्रयास है। आज कई स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर भी हैं। देश भर में 45 जगहों पर आयोजित हुआ ये रोजगार मेले का कार्यक्रम और इस दरमियान 61,000 से भी ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। इंडिया लाइव न्यूज में सफरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID indialiveNewsChannel@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।